दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे गुरुवार की वो पावन और चमत्कारिक व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से घर के सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य गरीबों की सेवा करता और हर गुरुवार को व्रत रखकर विधिवत पूजा करता था। उसके राज्य में सब सुखी थे, लेकिन उसकी रानी बहुत ही कृपण यानी कंजूस थी। रानी को न तो व्रत करना पसंद था और न ही दान देना। जब राजा दान देते तो रानी उन्हें रोकती और बहुत भला बुरा कहती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। महल में रानी और दासी अकेली थी। तभी वहां स्वयं बृहस्पति देव एक साधारण साधु का वेश बनाकर महल के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने आवाज लगाई, अलख निरंजन, माई भिक्षा दे। रानी उस समय आंगन में बैठी थी। साधु को देखकर वो झुंझला उठी और बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य और रोज रोज के खर्च से तंग आ गई हूं। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं चैन से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने आश्चर्य से कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो पापी भी चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास अतिरिक्त धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे बनवाओ, प्याऊ लगवाओ। ऐसा करने से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। लेकिन रानी पर तो अहंकार सवार था। उसने कहा, महाराज, मुझे उपदेश मत दीजिए। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए और मुझे उपवास करने पड़े। साधु ने कहा, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, धोबी को कपड़े धोने देना, राजा से कहना कि वो हजामत बनवाए और भोजन में मांसमदिरा का प्रयोग करना। ऐसा लगातार 3 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही किया। उसने गुरुवार को बाल धोए, घर लीपा और राजा ने हजामत बनवाई। देखते ही देखते पहले गुरुवार को धन कम हुआ, दूसरे में संपत्ति गई और तीसरे गुरुवार तक राजा का खजाना खाली हो गया। जो राजा कभी सोने की थाली में भोजन करता था, आज उसके परिवार को सूखे भोजन के लिए भी तरसना पड़ने लगा। राजपाट सब हाथ से चला गया। गरीबी से तंग आकर एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहां रहो, मैं दूसरे देश जाता हूं, क्योंकि यहां मुझे सब जानते हैं तो मैं कोई छोटा काम नहीं कर पाऊंगा। परदेश में कोई काम धंधा मिल जाएगा तो मैं फिर लौटूंगा। राजा परदेश चला गया। इधर महल में रानी और दासियों के पास खाने को अन्न का दाना न रहा। एक बार तो 7 दिनों तक रानी भूखी रही। तब उसने अपनी दासी से कहा, दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ मांग ला। दासी रानी की बहन के घर गई। संयोग से उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर कहा, मौसी जी, रानी जी बहुत भूखी है, उन्होंने कुछ अन्न मांगा है। रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो कथा के बीच में नहीं बोलना चाहती थी। दासी ने कई बार आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। दासी निराश होकर लौट आई और रानी को बताया कि तुम्हारी बहन बहुत घमंडी है, उसने मुझसे बात तक नहीं की। रानी ये सुनकर फूट फूट कर रोई। उधर पूजा समाप्त करने के बाद रानी की बहन खुद दौड़ी दौड़ी रानी के घर आई और बोली, बहन, मैं व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी, इसलिए नहीं बोली, बताओ क्या बात है। तब रानी ने अपनी गरीबी का हाल सुनाया। बहन ने समझाया, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। शायद तुमने उनका अपमान किया है।
अब तुम भी गुरुवार का व्रत करो। चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की पूजा करो। केले की जड़ में जल चढ़ाओ और पीली वस्तुओं का दान करो। रानी और दासी ने संकल्प लिया। अगले गुरुवार उन्होंने बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत रखा। घर में जो थोड़ा बहुत सामान था उसी से चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया। भगवान बृहस्पति देव उनकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उधर राजा परदेश में एक नगर में पहुंचा। वहां के राजा के यहां वो लकड़हारे का काम करने लगा। वो जंगल से लकड़ी काटकर लाता और बेचता। एक दिन वो जंगल में नदी किनारे लकड़ी काटकर अपनी गठरी बांध रहा था। तभी उसने देखा कि उस नगर का राजा वहां शिकार खेलने आया और अपने मंत्री के साथ नदी में स्नान करने लगा। राजा ने अपना सोने का हार खूंटी पर टांग दिया। तभी वहां एक विचित्र घटना हुई। एक कौ आया और वो हार उठाकर उड़ गया और हार को वहां डाल दिया जहां परदेसी राजा लकड़ियां काट रहा था। जब नगर के राजा ने देखा कि हार गायब है और वहां सिर्फ वो लकड़हारा खड़ा है तो सिपाहियों ने उसकी तलाशी ली। हार उसके पास से बरामद हुआ। बिना पूरी जांच पड़ताल के उस परदेसी राजा को चोर समझकर जेल में डाल दिया गया। राजा ने बहुत कहा कि मैं निर्दोष हूं, पर उसकी एक न सुनी गई। राजा जेल में दुखी होकर भगवान को याद करने लगा। तभी एक रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, ये सब तेरी रानी के कुकर्मों और गुरुवार के अपमान का फल है। लेकिन अब चिंता मत कर, कल गुरुवार है। जेल के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे मिलेंगे। उनसे चने की दाल और मुनक्का मंगवाना और मेरी कथा कहना। तेरा सब संकट कट जाएगा। सुबह राजा की नींद खुली तो सचमुच उसे जेल के द्वार पर पैसे मिले। उसने पहरेदार से प्रार्थना करके पूजा की सामग्री मंगवाई और जेल में ही भगवान बृहस्पति देव की कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात उस नगर के राजा को, जिसने उसे कैद किया था, स्वप्न आया। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख राजा, तूने जिस निर्दोष को जेल में डाला है उसे तुरंत छोड़ दे। वो कोई चोर नहीं बल्कि पड़ोसी देश का राजा है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने उस परदेसी राजा को जेल से निकाला, उससे क्षमा मांगी और उसे बहुत सारा धन, आभूषण और घोड़े देकर विदा किया। उधर रानी के घर में भी सुधार होने लगा था। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से कुछ ही दिनों में राजा बहुत सारा धन लेकर वापस लौटा। रानी ने राजा का स्वागत किया। राजा ने देखा कि अब रानी पूरी तरह बदल चुकी है। वो अब रोज पूजा करती है और गरीबों को दान देती है। राजा ने पूछा, रानी, ये चमत्कार कैसे हुआ? तब रानी ने अपनी भूल स्वीकार की और बृहस्पति देव की महिमा बताई। इसके बाद राजा और रानी जीवन भर गुरुवार का व्रत करते रहे। उनके घर में सुख समृद्धि बनी रही और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त हुए। तो भक्तों, ये थी गुरुवार की पावन कथा। जो भी स्त्री पुरुष मन से कपट त्याग कर भगवान बृहस्पति देव की शरण में आता है, चने की दाल और गुड़ से उनका भोग लगाता है, भगवान उसकी खाली झोली भर देते हैं। कुंवारों को विवाह का सुख मिलता है, निर्धन को धन मिलता है और संतान को संतान। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने रानी की दरिद्रता दूर की और राजा का खोया हुआ मान सम्मान लौटाया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय।